हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय प्रसंग है चंद्र ग्रहण। इसमें हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण और ज्योतिष। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इस घटना का ज्योतिष से क्या संबंध है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कौन कौन से राशियों पर पड़ेगा भारी, अर्थात चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर असर पड़ता है। तो एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखा जाए कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। देखिए, चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र में होता है और सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इस प्रकार से ऐसे इस तरह का परिस्थिति बन जाता है। ऐसा कभी लगेगा साल में एक या दो बार कि ये तीनों बिल्कुल एक सीधी रेखा में दिखेंगे। ज्योतिष में हम चंद्रमा को ग्रह मानते हैं, उपग्रह नहीं मानते हैं। ठीक है, उपग्रह तो साइंस मानता है। अब ये जो घटना है, अगर ध्यान से देखा जाए इस पूरे डायग्राम में, तो सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में यदि आ जाए तो होगा क्या कि सूर्य से जो प्रकाश चलता है पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। और जब ढकेगा तो क्या होगा, इसकी जो छाया है, शैडो, वह कहाँ जाएगा, चंद्रमा में पड़ेगा। तो चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा दिखेगा। अंधेरा दिखेगा उसी को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अर्थात पृथ्वी की छाया चंद्रमा में पड़ती है, उसी को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी तीन भेद हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक, मांद्य चंद्र ग्रहण। पूर्ण का मतलब कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों बिल्कुल सीधी रेखा में हो। एकदम सीधी रेखा मतलब कि 0 डिग्री पे कोण बने। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा पूरा ढक जाएगा। चंद्रमा पूरा दिखेगा ही नहीं, पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पड़ेगी, तो उसे बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब इसमें भी आंशिक चंद्र ग्रहण जो होता है वो सीधी रेखा में नहीं बनता है, थोड़ा सा या तो ऊपर होगा या तो थोड़ा सा नीचे होगा। तीनों एक सीधी रेखा में नहीं रहते हैं, इसलिए पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पे नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको आंशिक चंद्र ग्रहण बोलते हैं। एक होता है मांद्य चंद्र ग्रहण। अब मांद्य चंद्र ग्रहण का मतलब कि ये इसमें सिर्फ थोड़ा सा हल्का हल्का दिखेगा, ऊपर से कटा हुआ, ठीक है, शैडो दिखेगा हल्का हल्का। तो इसमें जो है एक लाइन में तीनों नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे है, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा कि इस पे पृथ्वी की छाया हल्की सी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन प्रचलित जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण यही है। अब देखो मजेदार बात क्या है, असली इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूं कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। ठीक है, ये आपका सूर्य, पृथ्वी एंड चंद्रमा। अब ज्योतिष में देखो, कुंडली में भी यही सेम आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, सेम यही पैटर्न मिलेगा कुंडली में भी। अब देखो ये 9:58 रात में आज, ठीक है, आज 7 सितंबर है, 9:58 पर मैं दिल्ली का लोकेशन लिया हूँ। दिल्ली में 9:58 पर दिखना स्टार्ट होगा, करीब करीब 3 घंटे तक दिखेगा। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये मैं करीब लिया हूँ 11:15 के आसपास का। ठीक है, अब 11:15 के आसपास में कुंडली अगर देखा जाए तो मीन लग्न कुंडली बनती है। चंद्रमा मेष राशि में है और सूर्य एकदम बिल्कुल ठीक सामने तुला राशि में। तो आप कभी भी देखिएगा चंद्र ग्रहण की जब भी कंडीशन बनेगी, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है,
तो पूर्णिमा की स्थिति में हमेशा आप देखिएगा चंद्रमा और सूर्य एकदम आमने सामने होंगे 180 डिग्री पे। आमने सामने तभी होंगे जब 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये सपोज लाइन है, ये देखो लाइन है, और इस लाइन के एकदम सटा हुआ यहाँ पे ये है, और एकदम सटा हुआ उसके सामने यहाँ पे चंद्रमा है। तो सूर्य देखो यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पे है, ये मैंने जो यहाँ मार्क किया हूँ। तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस जो दिखाता है कि आपस में ये दूरी बनाए हुए हैं सूर्य और चंद्रमा, और यही सेम डिस्टेंस आपको हॉरोस्कोप में भी देखने को मिलेगा जो जन्म पत्रिका होती है किसी की। तो देखो यहाँ पे चंद्रमा है और ये यहाँ पे सूर्य है, एकदम आमने सामने 180 डिग्री। तो कभी भी आप चार्ट में अगर देखो कि चंद्रमा एकदम आमने सामने है, जैसे चंद्रमा सपोज यहाँ भी हो सकता है कभी, तो सूर्य यहाँ पे होगा पूर्णिमा की कंडीशन में। तो जब भी चंद्रमा आमने सामने बैठे हों 180 डिग्री, मतलब अगर चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है इस कुंडली में, तो सूर्य हमेशा 8वें भाव मिलेगा पूर्णिमा पर। तो किसी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है आमने सामने चंद्रमा सूर्य, तो आप समझ लो कि वह उस जातक का जन्म पूर्णिमा के आसपास का है, या तो पूर्णिमा को है या तो पूर्णिमा से एक दिन पहले या एक दिन बाद, लेकिन पूर्णिमा के आसपास का जन्म है। क्योंकि कितनी अच्छी चीज है, राइट। अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में ठीक इसका उलट होता है कि ये सूर्य है सपोज, और ये पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा ढक लेगा, तो ये जो छाया है चंद्रमा की पृथ्वी पड़ेगी, तो ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है ढक गया है। ठीक है, सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक लेता है, तो उसी की छाया पृथ्वी पड़ेगी। यहाँ पे इस कंडीशन में भी एकदम सीधी रेखा में है, बट फर्क ये है कि पृथ्वी के पास चंद्रमा है, सॉरी सूर्य के पास है चंद्रमा। ठीक है, सूर्य के पास चंद्रमा है। तो कभी भी कुंडली जब बनेगी तो आप देखिएगा इस तरह से अगर कुंडली बनती है, अगर यहां पे सूर्य है तो चंद्रमा भी इसी भाव में होगा। सूर्य ग्रहण में जहां भी सूर्य रहेगा, जैसे सूर्य यहां पे है सपोज प्रथम भाव में, तो चंद्रमा भी साथ में ही होगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो किसी के चार्ट में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इस जातक का जन्म सूर्य ग्रहण के आसपास है, मतलब अमावस्या के आसपास है। ठीक है, इस जातक का जन्म अमावस्या का है। ठीक है, और किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल आमने सामने हो, डिस्टेंस बना के, मतलब 180 डिग्री पे, ठीक है, चंद्रमा और सूर्य यहाँ 180 डिग्री पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे एकदम लाइन खींचो, 180 डिग्री बन गया। तो ये समझ लो कि यहाँ पे अमावस्या है, और जब अमावस्या है तो चंद्र ग्रहण हो सकता है, सॉरी यहाँ पे पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा है तो चंद्र ग्रहण हो सकता है। इस वाले डायग्राम में क्या है कि सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ है मतलब क्या हुआ, हॉरोस्कोप में भी यहाँ पे देखो सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलेगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या डिग्री क्या होगी, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 0 डिग्री के आसपास होगा। एकदम 0 डिग्री होगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, लेकिन अगर 4 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है 8 डिग्री तक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो भी सूर्य ग्रहण लग सकता है। तो मोटा मोटी ये समझ लो कि एक ही भाव में सूर्य और चंद्रमा होंगे तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा। तो मैंने एस्ट्रोनॉमी इसलिए बताया ताकि आपको ये जो हॉरोस्कोप में जो सूर्य और चंद्रमा की जो अवस्थिति होती है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ठीक है भाई, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है, एक तिथि जो होता है वो 12 डिग्री का होता है। ठीक है, एक तिथि जो होता है, तिथि 12 डिग्री का होता है। ठीक है, तो प्रतिपदा क्या होगा, 12 डिग्री होगा। द्वितीया क्या होगा,
36 डिग्री होगा, 24 डिग्री, तृतीया 36 डिग्री, ठीक है, चतुर्थी क्या होगा 48 डिग्री। ऐसे करते करते जाओगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। जब 180 डिग्री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णिमा हो जाएगा, पूर्णिमा या अमावस्या, ठीक है। अमावस्या हुआ तो क्या वापस फिर से तिथि स्टार्ट हो गई 00, ठीक है। तो ये मेरा बताने का लक्ष्य था कि आपको ये समझ में आ जाए कि कुंडली में जब भी आप सूर्य और चंद्रमा देखो कि कितने डिस्टेंस पे हैं। अगर एक साथ बैठे हैं तो सूर्य ग्रहण, और आमने सामने बैठे हैं तो चंद्र ग्रहण, राइट। अब ये था प्रश्न कि कौन कौन से राशियों पर पड़ेगा भारी चंद्र ग्रहण। देखो ये सब फर्जी बातें हैं। यूट्यूब में बहुत सारे मतलब ज्योतिषी हैं, ठीक है, 99% ज्योतिषी मैं बता रहा हूँ फेक हैं, फर्जी हैं, ठीक है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करने वाला इसके खिलाफ। ये जो भी प्रैक्टिस हो रही है, ये फर्जी माल प्रैक्टिस हो रही है, इसको रोका जाए। एक निश्चित डिग्री निर्धारित की जाए कि भाई ये डिग्री वाला ही प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। तो चंद्र ग्रहण में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन राशियों पर पड़ेगा भारी, बच के रहना, सजग रहना, आपके लिए काल बन के आएगा, ये सब डरा धमका करके ये जो पैसा लूटते हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। इन लग्नों को सावधान रहना पड़ेगा। अरे भाई लग्न पे असर, एक ही लग्न में तो लाखों लोग जन्म ले, क्या सबका भाग एक हो जाएगा, सबकी कुंडली? हाँ, ये है कि पर्टिकुलर एक किसी कुंडली में, जिसे मानकर चले कोई व्यक्ति की कुंडली है, यही कुंडली है, अब किसी जातक की कुंडली है, तो इस पर्टिकुलर कुंडली में चंद्र ग्रहण के दिन कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो मीन लग्न कुंडली बनी है इसमें जो इफेक्ट होगा किसी और जातक के मीन लग्न में वो सेम इफेक्ट होगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे मेष राशि में द्वितीय भाव में है। हो सकता है किसी दूसरे की कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव में हो, किसी की कुंडली में वह 12वें भाव में हो, तो भाव बदल गया, ठीक है। भाव बदलने से क्या हुआ कि फलादेश अलग हो जाएगा। तो हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बट वह रिसर्च का विषय है। इसके बारे में मेरा कोई अभी तक रिसर्च या अध्ययन नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी मौका मिलेगा भविष्य में, कभी ऐसा मुझे लगा कि नहीं कुछ में रिसर्च है या कोई नया और मतलब इनपुट मिला, मुझे नई जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं इस विषय पे वीडियो कभी बनाऊंगा। लेकिन हाँ, इस मतलब इसके उपलक्ष्य में चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इस अवसर पे कुछ तंत्र साधना वगैरह होता है, ये बात सत्य है। आप मंत्र सिद्धि कर सकते हो, मंत्र साधना कर सकते हो, आप कोई अनुष्ठान कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, इसका फर्क जरूर पड़ता है, ये बात मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि चंद्र और मतलब ये जो ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो चंद्रमा देखो यहाँ मेष राशि में है और उसी के सामने सूर्य यहाँ पे है तुला राशि में, तो राहु हमेशा पास में होगा, ये ध्यान देना। राहु एकदम सटा हुआ होगा, या तो राहु चंद्रमा के साथ होगा या तो एक घर आगे या एक घर पीछे होगा, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से राहु जो है ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, उसी की छाया जो है सूर्य पर पड़ती है। वो भी एक पौराणिक कहानी है, लेकिन वो पौराणिक कहानी कहती है कि राहु जो है ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, और चंद्रमा पे जो ग्रहण लगाता है, जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है, छाया है, वो पृथ्वी पर पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि चंद्रमा के पास में है राहु, ठीक है, वक्री चलता है तो पास में है। तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए तो राहु एकदम पास में चंद्रमा के, या जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो भी राहु और सूर्य जो है एकदम सेम एक्सिस में होंगे, आमने सामने होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस खगोल जो है, एस्ट्रोनॉमी है, इसको हम ज्योतिष से कोरिलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।